दो, दोस्तों जय सीताराम। देखिए, एक निवेदन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ और निवेदन थोड़ा सा कड़वा है परंतु सत्य है। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति के लिए अपने दिल और दिमाग को दुरुस्त नहीं कर सकते हैं तो उसका हमारे द्वारा स्वागत नहीं हो सकता है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। देखिए, जब हम सफ़र करते हैं या हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी है, साधन है, तो हम अपनी गाड़ी पे गीत बजाते हैं और गीत क्या होता है? भक्ति संगीत का। जैसे राम आएंगे अंगना सजाएंगे, हैं, माता ने बुलाया शेरा वालिए, आदि इत्यादि ऐसे गाने बजाते हैं और जिसमें हम आतिथ्य सत्कार का, स्वागत करने का बुलावा हम स्वीकार करते हैं। मतलब कि हमारे घर में जो व्यक्ति आएगा, ईश्वर आएंगे, अतिथि आएगा, संत महापुरुष आएंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। ऐसे ऐसे गीत बजाते हैं, हम अपने मन को निर्मल करने के गीत बजाते हैं। और वहीं पर जब हमारे घर में कोई अतिथि आ जाता है, संत महापुरुष आ जाते हैं, कोई दीन दुखी आ जाता है, भोजन की लालसा जाहिर करता है, तो हमारे मन में, हमारे दिल में उसके लिए दया क्यों नहीं आती है? हम उसका स्वागत सत्कार करने से क्यों अपनी नज़रें चुराते हैं, अपने आप को उससे अलग रखने का प्रयास करते हैं? क्या ये हैं मेरे राम के संस्कार, मेरे सनातन के संस्कार? ये हैं हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को क्या यही सिखाया है कि जिस देश के नागरिक के अंदर सद्भाव, प्रेम, सहिष्णुता जैसे संस्कार ना हो, मित्रों, तो ढोंग किस चीज़ का, दिखावा किस चीज़ का? हाँ, एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा। गाड़ियों में हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे संस्कारों के पोस्टर लगाते हैं, लिखवा लेते हैं, पेंटिंग करवा लेते हैं, जय श्री राम, जय महाकाल, राधे कृष्णा, हैं, ओम हनुमते नमः, आदि इत्यादि। बड़ी अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मैं ऐसे नौजवान साथियों को सैल्यूट करता हूँ। लेकिन एक निवेदन भी करता हूँ बंधु कि ऐसे प्रिंट गाड़ी में करवाने के बाद, ऐसा बैनर पोस्टर लिखवाने छपवाने के लगाने के बाद, यदि हम उसी गाड़ी के अंदर बैठ करके बड़ी बड़ी ब्रांड की बोतलें खोलते हैं, क्या ये हैं मेरे राम के संस्कार? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये हैं मेरे हिंदुस्तान के, मेरे सरकार के, मेरे राम के, मेरे इष्ट के संस्कार? ये हैं? ये हमारे प्रभु ने हमको शिक्षा दी है? नहीं दी। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो मेरा कहना है साथियों कि यदि हम रामचंद्र जी को मानते हैं, भगवान कन्हैया को मानते हैं, महाकाल को मानते हैं, वीर बजरंगबली महाराज को मानते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, किसी भी देवी देवता को हम यदि दिल से मानते हैं, ढोंग नहीं करते हैं, तो उनका होना है और उनके एक एक आचरणों का अनुसरण करना है। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, प्रयास करिए, सात्विक बनिए, संस्कारी बनिए और सुरक्षित रहिए। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में हमको एक होकर के रहना है, वर्ग चाहे जौन सा हो, वर्ग चाहे जैसा हो, जिस जाति का हो, जिस कौम का हो, लेकिन हमको एक होकर के चलना है। और यदि अगला व्यक्ति हमसे एक होने के लिए राजी नहीं है तो उसको नज़रअंदाज कर दो, नज़रअंदाज कर दो, दरकिनार कर दो। क्योंकि भगवान कन्हैया ने भी गीता में कहा है कि माया प्रपंच को छोड़ दो, मोह को त्याग दो, क्योंकि मोह लालच पैदा करता है और लालच ही विनाश का कारण बन जाता है ना? हाँ, तो एक रहिए, नेक रहिए, सेफ रहिए, लेकिन प्रयास करिए कि कुरीतियाँ, बुराइयाँ, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार ये आपके इर्द गिर्द भटकने ना पाए। हैं? अपने अंदर ईर्षा,
काम, ऐसे घिनौने शब्दों को आने मत दीजिए। अपने अंदर केवल और केवल धर्म, केवल और केवल पुण्य, केवल और केवल इष्ट की भक्ति, माता पिता के चरणों का आशीर्वाद, गुरु की सेवा, इस तरह के शब्दों को दिल में धारण करिए, दिमाग में धारण करिए और आचरण में धारण करिए। आगे आपकी मर्जी। जय सिया राम।